Hello students. In today's lecture, uh, we learn graphical method for solving linear programming problem. बेटा कल के लेक्चर में हमने जो है रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को मैथमेटिकली फार्मुलेट करना सीखा था एज एलपीपी इन द फॉर्म ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। हमने उनकी कन्वर्ट करना सीखा था। और जो ग्राफिकल मेथड है हमारा वो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को ही सॉल्व करता है, बट in case of only two variables. When we have a LPP involving two variables, then we can use our graphical method for finding out the optimizing solution. Okay? तो ये हमारे पास जो है आज हम ग्राफिकल मेथड, ओके बेटा, ग्राफिकल मेथड जो है आज हम स्टडी करेंगे। ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व एन एलपीपी। ओके, तो बेटा ग्राफिकल मेथड प्रोसीड करने के लिए हमारे पास जो भी एलपीपी होती है, जैसा इसके नाम से ही हमें पता है ग्राफिकल, हम क्या करते हैं उस एलपीपी को जो है हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। उन जो भी हमारे पास इनइक्वालिटी होती है उनको इक्वालिटी में चेंज करके हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। उसके बाद जो है हम रीजन फाइंड आउट करते हैं और फिर हम अपना फिजिबल रीजन देखते हैं। तो आपके पास जो है बेटा, आपके पास जो है 4 स्टेप्स हैं। मैं ये कहूंगी कि आपके पास प्रॉपर जो है 4 स्टेप्स हैं क्या करने के लिए, ग्राफिकल मेथड को फॉलो करने के लिए। हमें जो है फर्स्ट स्टेप जो हमें लेना होता है, फर्स्ट स्टेप जो हमारा होता है, फर्स्ट स्टेप हमारा होता है ग्राफ प्लॉटिंग का। प्लॉट द ग्राफ, ठीक है। सेकंड स्टेप हमारा होता है डिटरमाइन द रीजन। वी हैव टू determine the reason for given constraints. थर्ड में हम क्या करते हैं, we have to find out the feasible reason. Feasible reason. And in the fourth step, we determine extreme points. Extreme points. Okay. And in fifth step, we examine these points. Examine extreme points. ओके बेटा, तो जो भी एलपीपी हमारे पास गिवन होती है उस एलपीपी में हम क्या करते हैं, सबसे पहले ग्राफ को प्लॉट करते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंस्ट्रेंट्स। फिर हम रीजन उसमें फाइंड आउट करते हैं हर एक गिवन कंस्ट्रेंट के लिए कि हमारा जो है रीजन क्या हमारे पास होगा, क्या एरिया हमारे पास होगा। फिर हम फिजिबल रीजन देखते हैं। फिजिबल रीजन आप जानते हैं, जैसे कि हमने कल फिजिबल रीजन से या फिजिबल आप समझते हैं जिसको हम अडॉप्ट कर सकते हैं, जिसको हम कंसिडर कर सकते हैं जिस रीजन को। ओके, फिर उस रीजन के हम कॉर्नर पॉइंट्स मींस एक्सट्रीम पॉइंट्स हम देखते हैं, और after that we will examine these points in the objective function, and according to our problem, if the points which maximize or minimize our objective function, we consider this is our optimization solution. ठीक है, तो इस तरह से हम जो है आगे जो है प्रोसीड करते हैं। तो हम अपनी एक प्रॉब्लम नोट कर लेते हैं और उसको फिर जो है हम सॉल्व करेंगे ग्राफिकली। एक एक स्टेप को हम जो है यहाँ पर जो है क्लियर करते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, यस बेटा, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर एक प्रॉब्लम ले लेते हैं। एलपीपी हमारे पास गिवन है, मैक्सिमाइजिंग z इज इक्वल टू 44x प्लस 55y subject to the constraints, 4x plus y less than equal to 8, x plus 3y less than equal to 9, and along with the non-negativity restrictions where x and y both are greater than equal to 0. Okay, beta, we have this problem. In this problem, first of all, what we have to do, we have to plot the graph. Okay, and in what way we plot the graph? सबसे पहले आप क्या करोगे, आप
जो आपके पास गिवन इनइक्वालिटी है, जैसे 4x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 8 है, x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 9 है, इसको हम सबसे पहले इक्वालिटी में चेंज करेंगे बेटा, इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में चेंज करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप नोट कीजिए 4x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8, फिर x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9। अगर बेटा आपके पास ये ग्रेटर देन इक्वल भी होता ना, ग्रेटर देन इक्वल होता, तब भी आप उसको इक्वालिटी में चेंज करते। तो ग्राफ को प्लॉट करने से पहले सबसे पहले हमें इन इक्वालिटी को इक्वालिटी में बदलना पड़ता है, चाहे वो लेस देन इक्वल टाइप हो या फिर ग्रेटर देन इक्वल टाइप हो, ठीक है। तो सबसे पहले इन इक्वालिटी को इक्वालिटी में बदल लिया। अब आप देख सकते हैं आपके पास दो इक्वेशंस हैं, हम इजीली एक्स और वाई की वैल्यूज निकाल सकते हैं, ठीक है। ये वैल्यूज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक बार हम एक्स को 0 वैल्यू दे देंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बार एक्स को वैल्यू 0 दे देंगे। इफ एक्स इज इक्वल टू 0, आप देख सकते हैं बेटा, अगर आपके पास जो है यहाँ पर एक्स अगर आपके पास 0 होगा तो आपके पास क्या वैल्यूज आएंगी फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग, ये आप फर्स्ट कह दीजिए, इसको आप सेकंड कह दीजिए। फर्स्ट इक्वेशन में इफ एक्स इज इक्वल टू 0 हम यहाँ लिख लेते हैं इन 1, देन y is equals to 8, and if y is equals to 0 in 1, then x is equals to 8 by 4 means 2, ओके 2 हमारे पास होगा। सिमिलरली हम सेकंड में भी करेंगे, x और y को 1 by 1 0 पुट करके देखेंगे। इफ x is equals to 0 in 2, then 2 में अगर x 0 है तो y की वैल्यू क्या होगी 9 by 3, ओके। एंड 4 y is equals to 0, x हमारे पास क्या आ जाएगा, y अगर 0 है तो x हमारे पास आ जाएगा 9, ठीक है। तो ये तो हमने कैसे पॉइंट्स निकाले हैं, हमने 4 पॉइंट्स हमने निकाल लिए हैं, दो दो हर एक कोर्स इक्वेशन के लिए हमने दो दो पॉइंट्स निकाल लिए हैं। बेटा आप वैसे भी जानते हैं अगर आप ग्राफ प्लॉट करना चाहते हो तो आपके पास कुछ आर्बिट्ररी पॉइंट्स होने चाहिए, उन पे वैल्यू आपके पास होनी चाहिए, ताकि आप कार्टेशियन प्लेन में उन पॉइंट्स को प्लॉट कर सको और एंड आफ्टर दैट आप क्या कर सको, उन पॉइंट्स को फिर ज्वाइन करके एरिया निकाल सको, ठीक है, रीजन आप फाइंड आउट कर सको। तो इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इन इक्वालिटी को इक्वालिटी में चेंज किया, इनको 1 2 नाम दिया। फिर पहले वाली हमने एक बार x 0 लिया, y की वैल्यू निकाली, फिर y 0 लिया, x की वैल्यू निकाली। सेम सेकंड इक्वेशन में हमने एक बार x 0 लिया, y की वैल्यू निकाली, y 0 लिया, x की वैल्यू निकाली, ओके। एंड नाउ हम 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद भी हम इनकी वैल्यूज निकालेंगे। तो यहाँ पर 4x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8 है, x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9 है। तो आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, इसको 4 से मल्टीप्लाई हम कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 4x प्लस यहाँ पर देखो 12y इज इक्वल्स टू 36, ठीक है। अगर आप 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास ये आ जाएगी पूरी की पूरी इक्वेशन को, ठीक है। अब ये आपकी फर्स्ट है, ये आपकी थर्ड इक्वेशन है। हम क्या करेंगे, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 1 माइनस 3 वी गेट, जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट करोगे बेटा आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर -11 y इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है बेटा आपके पास जो है आप जो है यहाँ पर वैल्यूज फाइंड आउट कर लोगे, वैल्यूज जो भी आपको ड्रॉ करनी है यहाँ पर कैलकुलेशन में, वो वैल्यूज आप यहाँ पर जो है फाइंड आउट कर लोगे। तो यहाँ आपके पास है ये 20 -28, इसका मतलब y क्या आपके पास 8/11। अगर y की वैल्यू 28/11 है, दिस इंप्लाइज x विल बी, x आपके पास क्या आएगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन आप कर लीजिए, दिस इंप्लाइज x, यहाँ पर मैं रख रही हूँ 4x प्लस y की वैल्यू 28/11 है हमारे पास इज इक्वल्स टू 8, implies 4x is equal to 28/11 minus 8, and now we will divide this, okay, we will divide this, right, 4x this, बेटा ये इधर आया था +8, ओके। तो 1/4 माइनस 28 प्लस 88/11, और जब आप इसको सोल्व करोगे यू विल फाइंड आउट 15/11, x की वैल्यू है 15/11। तो बेटा आपके पास काफी सारे यहाँ पर पॉइंट्स हो गए हैं,
काफी सारे पॉइंट्स हमारे पास हो गए हैं। एक्स की वैल्यू ये है, सॉरी शायद आपको नजर नहीं आया। जस्ट हमने क्या किया है, हमने दोनों इक्वेशंस को सोल्व किया है और हमने एक्स और वाई की वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, अब आप इन सबको जो है एक साथ, मैं यहीं पर साथ ही रखूंगी, डोंट वरी अबाउट दैट, आपको जो है साथ के साथ नजर आता रहेगा हमारे जो पॉइंट्स है वो भी। तो आप ये देखिए इन पॉइंट्स के कोरस्पॉन्डिंग कितने पॉइंट्स हमारे पास बेटा बन गए हैं। एक बार देखो यहाँ पर 6 पॉइंट्स हमारे पास दो और दो यहाँ पर है और एक पॉइंट, 5 पॉइंट्स हमारे पास है। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या था, एक्स 0 रखने पर जो 1 में आया था, इसके कोर्सपोंडिंग 0.8, 0.8 1 पॉइंट। उसके बाद सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है बेटा, जब y को 0 हमने रखा था, x की वैल्यू 2y थी, मीन्स 2 0। ओके, फिर सेकंड के लिए x को 0 रखा था और ये हमारे पास आया था y3 0.3। और फिर यहाँ पर जो है हमारे पास है y0 और x9 9 0, राइट। और फिर इंटरसेक्टिंग वैल्यूज 15/11 एंड हमारे पास आ गया है यहाँ पर 28/11। एक पेयर हमारे पास ये है, तो 5 जो है हमारे पास बेटा, ये वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। ठीक है, आप इनको नाम दे सकते हो, आप इसको ए कह दिया, इसको बी कह दिया, इसको सी कह दिया, ये इंटरसेक्टिंग वाला था, दिस इज योर डी पॉइंट, दिस इज योर ई पॉइंट। ठीक है, तो अभी तो हमारा फर्स्ट स्टेप ही चल रहा है, वी हैव टू प्लॉट द रीजन। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें जो है रीजन प्लॉट करना है। ओके, तो सबसे पहले तो बेटा आपके पास जो भी है यहाँ पर आप देखिए, यस, ये मान लीजिए कि ये है हमारा कार्टेशियन प्लेन। ओके, दिस इज अवर कार्टेशियन प्लेन, दिस इज द ओरिजिन, अवर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ओके, तो इसमें हमारे पास जो है जो पॉइंट्स हैं इनको हम यहाँ पर प्लॉट कर लेते हैं। जैसे 0.8 पॉइंट आपके पास है फर्स्ट स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग, 1 के अकॉर्डिंग आपको क्या क्या मिला है, आपको 0.8 और 2 0 मिला है 1 के अकॉर्डिंग। सबसे पहले आप 1 के अकॉर्डिंग आप प्लॉटिंग करेंगे, तो 1 इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें कौन से पॉइंट मिले हैं, 0.8 और 2 0, ए और बी पॉइंट। 0.8 यानी कि ओरिजिन है और 8 ये है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके बेटा, इस तरह से 8 यहाँ पर है, तो इसको हमने जो है, ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है आपका, 0.8 पॉइंट है, ए पॉइंट है ये आपका। आफ्टर दैट वी पुट हियर बी पॉइंट 2 0 1 2। ठीक है, 2 0, क्योंकि ये पॉइंट आपका बी पॉइंट बनेगा और इसकी वैल्यू है 2 0, राइट। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए, दोनों ही पॉइंट्स को हम क्या करेंगे यहाँ पर बेटा ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो ए बी ये आपके पास स्ट्रेट लाइन जो है यहाँ पर ड्रॉ हो गई। देखो आप इसको फर्दर आगे अगर बढ़ाते हैं तो आपको नजर आएगा कि ये ऐसे तो इनडेफिनेटली, क्योंकि लाइन है तो वो जा रही है आपकी, तो ये ए और बी पॉइंट आपके आ गए हैं बेटा। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पर हमारे पास क्या है बच्चे, कि आपको जो है डिसाइड करना है, रीजन डिसाइड करना है स्ट्रेट लाइन के लिए, कौन सा आपका रीजन है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास 1 स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो रीजन के लिए आप क्या देखते हो, आप अपने इनइक्वालिटी को देखते हो, इस इनइक्वालिटी को देखते हो। यहाँ पर आप पुट करके देखिए, एक्स और वाई दोनों की वैल्यू जो है आप 0 0 पुट करके देखिए, आप ये देखिए कि ये इनइक्वालिटी उस पॉइंट के लिए ट्रू है या नहीं है। एक्चुअली तो क्या होता है, आप कोई भी आर्बिट्ररी 2 पॉइंट यहाँ पर पुट करके देखते हो, कोई भी आर्बिट्ररी 2 पॉइंट एक्स वाई का एक वैल्यू पुट करके देखते हो आप फिर वैल्यू पुट करने के बाद इसमें देखोगे कि क्या ये इनइक्वालिटी ट्रू है या फॉल्स है। अगर फॉल्स है तो आप वो रीजन आपका जो है जिसमें भी वो पॉइंट आता होगा, क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं बेटा ग्राफ क्या कर रहा है, 2 पार्ट्स में आपकी डिवाइड कर रहा है, एक ये वाला एरिया और एक ये वाला एरिया। हमें ये देखना है हमारी कंसिडरेशन में कौन सा एरिया है, ये या ये। ठीक है, तो इसका पता हमें कैसे चलेगा, हम कोई भी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लेंगे एक्स और वाई की वैल्यू वाला, और इस इनइक्वालिटी में अब हम पुट करके देखेंगे। अगर इनइक्वालिटी ट्रू है तो जिस भी एरिया में वो पॉइंट है वही हमारा फिजिकल रीजन है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो हम यह क्या करते हैं, फॉर सिंप्लिसिटी वी टेक ऑलवेज ओरिजिन, एक्स और वाई दोनों की वैल्यू 0 0 पुट करके देखते हैं और देखते हैं कि इनइक्वालिटी होल्ड होती है कि नहीं। यहाँ पर अगर हम एक्स और वाई की वैल्यू 0 0 पुट करके देखते हो बेटा, 4 × 0 + 0 यानी कि 0 <= 8, दिस इज ट्रू। 0 <= 8, दिस इज ट्रू। इसका मतलब 0 जिस एरिया में है वो इसमें इंक्लूड होगा, तो 0 तो यहाँ पर है, ये है हमारा ओरिजिन। ठीक है ना बेटा, तो मतलब दिस इज अवर विजिबल रीजन फॉर दिस स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसको हम
कंसिडर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आप ये देखिए डी और ई प्लॉट करो, ये सेकंड वाली के आ जाएगा ना, सेकंड स्ट्रेट लाइन, सेकंड के अकॉर्डिंग भी हम जो है लाइन ड्रॉ कर लेंगे। 0390 03 1 2 3 दिस वन, ठीक है बेटा, ये है हमारा डी पॉइंट 03, राइट। 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये है ई पॉइंट 90। तो हम क्या करेंगे बेटा, इनको जो है, ठीक है, इसको मिला दिया। ओके, ऐसे तो ये इंडेफिनेटली आगे बढ़ती ही जाएगी, इसको हमने मिला दिया। अब अगर हम सिर्फ और सिर्फ इस स्ट्रेट लाइन को कंसिडर करें, सिर्फ और सिर्फ इसको, थोड़ा स्ट्रेट लाइन लग नहीं रही है बट आपको स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ करनी है। ओके, फील होता तो परफेक्टली ड्रॉ हो जाता। तो यहाँ पर ये जो हमारी स्ट्रेट लाइन है, इसको जो है हमें, ये भी हमारे पास क्या कर रही है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है रीजन को, एक ये और एक ये। बिल्कुल सेम तरीके से हम यहाँ पर भी वेरीफाई करेंगे। सेकंड में हम क्या करेंगे, 0 0 पॉइंट आप यहाँ पर रखिए। इसमें जैसे x प्लस 3 इंटू वाई है, 0 प्लस 3 इंटू 0, ठीक है, 0 लेस देन इक्वल टू 9, दिस इज आल्सो ट्रू, 0 ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 9, ठीक है। तो आपका ये रीजन जो है आपका रिक्वायर्ड रीजन होगा, ठीक है बेटे। तो इस तरह से जो है हम प्लॉटिंग करते हैं, इस तरह से हम क्या करते हैं, हम जस्ट ये जो चार पॉइंट्स आपके पास आए हैं ना, एक्स और वाई को 0 0 रख के दोनों इक्वेशंस में, हम उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर प्लॉटिंग करते हैं। तो आपके पास ग्राफ टू प्लॉट हो गया है, इस तरह से आपका ग्राफ प्लॉट हो जाता है। सेकेंड स्टेप हमारा क्या था, आप देखो, प्लॉट द ग्राफ, ग्राफ हमने प्लॉट कर लिया। सेकेंड स्टेप है डिटरमाइन द रीजन। अब रीजन के अकॉर्डिंग ये आपका बना था फर्स्ट के अकॉर्डिंग, ये वाला नीचे वाला आपका सेकंड के अकॉर्डिंग। फिजिबल रीजन आपका कौन सा है, फिजिबल रीजन वो होगा बेटा आपका जिसमें आपके दोनों की सेटिस्फाई होती है कंडीशन, दोनों की सेटिस्फाई होती है, दोनों की कंडीशंस तो इस एरिया में सेटिस्फाई होती है, राइट बेटा। दोनों की कंडीशंस जो है हमारी इस पूरे के पूरे एरिया में सेटिस्फाई होती हैं। देखो आपको जो ये निकालना है, डिटरमाइन द रीजन, वो कब निकालना है आपको रीजन, क्या है, सारे के सारे जो आपके कंस्ट्रेंट्स हैं बेटा वो फॉलो होने चाहिए अकॉर्डिंग टू ऑल द कंस्ट्रेंट्स। क्या है यहाँ पर, प्लॉट द ग्राफ अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रेंट्स, ठीक है ना, डिटरमाइन द रीजन विद द कंस्ट्रेंट्स, मतलब जो कंडीशंस दिए हुए हैं उनको सेटिस्फाई करते हुए हमारे पास होना चाहिए, उनको सेटिस्फाई करते हुए, ठीक है ना बेटा। तो आप जानते हैं कि कंडीशन है आपकी x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कंडीशंस तो फुलफिल करते हुए हमने ड्रॉ किया है। इन दोनों की x और y नॉन नेगेटिव आपका होना चाहिए, x और y नॉन नेगेटिव आपका होना चाहिए, इन दोनों के अकॉर्डिंग हमें देखना है। तो बेटा अगर आप ये वाला देखो, कॉमन रीजन आप अगर आप देखते हो इनमें, ठीक है बच्चे, अगर आप देखो कॉमन रीजन अगर आप देखते हो तो ये वाला रीजन इसका था, ये इसका था, दोनों में ये है हमारे पास। आप ये कहोगे मैम कॉमन रीजन में तो ये पोर्शन भी आ जाना चाहिए था सारा, इस पोर्शन को हमने क्यों छोड़ा है, क्योंकि इधर तो हमारे पास x नेगेटिव है, x नेगेटिव है इधर, इधर हमारे पास y नेगेटिव है। सो हम ये वाला रीजन जो है छोड़ देंगे, ये हमारा फिजिबल रीजन नहीं है। फिजिबल रीजन सिर्फ यही है जहां पर x और y दोनों पॉजिटिव है, राइट। ये वाला हमने एरिया क्यों छोड़ा दोनों में, क्योंकि देखो दोनों में का कॉमन ये बन सकता था, ये यहाँ वाला ये सारा एरिया दोनों का कॉमन बन सकता था इसके साथ में, लेकिन इसको हम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पर y नेगेटिव है, यहाँ पर x नेगेटिव है, ठीक है ना। तो इस तरह से तो आपके पास जो है x और y दोनों पॉजिटिव होना चाहिए, आपके सारे कंस्ट्रेंट्स फॉलो होने चाहिए जब आप ग्राफ प्लॉट करो, जब आप रीजन फाइंड आउट करो। तो इसलिए तो आपका फिजिबल रीजन, थर्ड रीजन आपका क्या बना, दिस इज अवर फिजिबल रीजन। अब हम एक्सट्रीम पॉइंट्स इसमें देखते हैं। आप जानते हैं कॉर्नर पॉइंट्स आपके एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं। तो यहाँ पर ओरिजिन है, ये बी है, ये आपका डी है, और यहाँ पर ये क्या है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है दोनों लाइंस का। आप पाएंगे बेटा ये पॉइंट आपका सी बनेगा ऑटोमेटिकली, ये हमने पहले ही निकाल लिया था, ठीक है। ये पॉइंट्स देखो हमने यहाँ दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके जो पॉइंट निकाला है वही तो है इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इसको हमने यहाँ पर जो है नोट भी कर लिया है, ठीक है। दिस पॉइंट सी, दिस इज अवर इंटरसेक्टिंग पॉइंट, राइट। तो हमें क्या करना है बेटा, वंस अगेन अगर हम रिपीट करें, सबसे पहले आपको इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में चेंज करना है, फिर एक्स और वाई दोनों की जगह 0 पुट करके देखना है हर एक इक्वेशन में, उनके अकॉर्डिंग आपको स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करनी है, ठीक है। पॉइंट को प्लॉट करके आपको स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करनी है। उसके बाद बेटा आपको दोनों का कॉमन रीजन देखना है,
कॉमन रीजन जो दोनों का आ जाता है, रीजन देखने के लिए आपको क्या करना है, जस्ट इसमें जो गिवन इक्वेशंस हैं, आपकी इनइक्वालिटीज हैं जो आपके पास, उनमें आपको 0 0 पुट करके देखना होता है कि वो सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं। अगर हो रहा है तो जिस एरिया में 0 0 इंक्लूड है वो आपका रिक्वायर्ड रीजन है, और अगर फॉल्स होता है तो उससे अपोजिट आपका रिक्वायर्ड रीजन है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपके यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 8 होता, ग्रेटर देन इक्वल टू 8, 0 इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 8, दिस विल बी फॉल्स। ठीक है, उस केस में आपका ये वाला ऊपर वाला जो है आपका रिक्वायर्ड रीजन होता है, जिसमें 0 है वो नहीं आता। ठीक है, तो उसके बाद जैसे ही हम रीजन निकाल लेते हैं सारे रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करता हुआ, उसके बाद हम कॉर्नर पॉइंट्स निकालते हैं। यहाँ पर ये आपके कॉर्नर पॉइंट्स हैं, ये ओरिजिन ओ, ये बी, ये डी और ये सी। 15/11, 28/8, क्योंकि इंटरसेक्टिंग पॉइंट है दोनों लाइंस का, वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो बेटा ये निकलने के बाद आपको क्या करना है, देखिए डिटरमाइन एक्सट्रीम पॉइंट्स, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट अवर फिफ्थ पॉइंट। ठीक है, फिफ्थ स्टेप पे हम पहुंच गए हैं, एग्जामिन एक्सट्रीम पॉइंट्स। तो एग्जामिन हमें कैसे करनी है, हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, दिस इज अवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन, z इज इक्वल टू 44x प्लस 55y। तो हम क्या करेंगे, हम 1 बाई 1 जो भी हमारे एक्सट्रीम पॉइंट है, जैसे 0 0 है, 2 0 है, 0 8 है, एंड ऑब्वियसली 15/11, 28/11 है। ये चारों पॉइंट्स हमारे पास है, ये ओ, ये बी, ये डी। एक मिनट, सॉरी मैं गलत तो नहीं ले लिया, डी की तो वैल्यू हमारे पास जो है 0 3 है, 0 3, सॉरी 0 3। डी की वैल्यू डी है ना, ये वाला आपका रीजन है, 0 3 है डी, एंड दिस इज सी। ओके, तो ये हमारे पास है, आपको जेड में ये सारे के सारे जो है पुट करने हैं, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग तो जेड आपका 0 ही हो जाएगा। ठीक है, 0 ही हो जाएगा। इसके कॉरस्पॉन्डिंग नेक्स्ट आपके इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको 2 पुट करना है, ये 0 हो जाएगा, 88। फिर नेक्स्ट डी के कॉरस्पॉन्ड सॉरी डी पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग 44 इंटू 0 प्लस 55 इंटू 3। ठीक है बेटा, तो आपके पास ये आ जाएगा 165। ठीक है, 55 इंटू 3। नाउ फॉर द लास्ट z आप यहाँ पर कैलकुलेट करोगे बेटा, तो आपके पास 44 इंटू 15/11 प्लस क्या है 55 इंटू 28/11। ये आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 60 प्लस 140 एंड इट विल बी 200। नाउ what we have to calculate, we have to see the maximum value of z, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है ना, मैक्सिमम वैल्यू हमें इसकी देखनी थी। तो इन चारों कॉर्नर पॉइंट्स में मैक्सिमम कहाँ आती है, ये 0 है, ये 88 है, ये 165 है, एंड नाउ यू कैन सी क्लियरली दिस इज योर 200। ठीक है, 200 है ये हमारे पास, तो 200 पे मैक्सिमम वैल्यू हमें मिली है, तो आपकी ऑप्टिमाइजिंग वैल्यू, ऑप्टिमम वैल्यू क्या है, 200 है। आपका ऑप्टिमाइजिंग जो है वो हो चुकी है आपकी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की। ठीक है, तो आपके पास जो है आंसर क्या है, आपके पास यहाँ पर द वैल्यू ऑफ z मैक्सिमम एट c। ठीक है ना, तो आपका जो ऑप्टिमम सॉल्यूशन है, देयरफॉर ऑप्टिमम सॉल्यूशन, ठीक है, ऑप्टिमम सॉल्यूशन इज क्या होगा आपके पास, मैक्सिमम ऑफ z इज इक्वल टू 200। और कब आएगा ये, व्हेन x इज इक्वल्स टू 15/11 एंड y इज इक्वल टू 28/11। सो स्टूडेंट्स, इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट। ठीक है, तो आपके पास जो है ठीक है बेटा, इस तरह से जो है आप ग्राफिकल मेथड जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके पास जो है इस तरह से पूरा का पूरा प्रोसीजर आपका जो है कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो ये करने के बाद आपके पास बेटा इसके बाद जो है देखो यहाँ पर आपके पास क्या है, फाइनाइट सॉल्यूशन आया है, एग्जैक्ट यूनिक सॉल्यूशन, फाइनाइट सॉल्यूशन। ग्राफिकल मेथड जब आप करोगे तो बहुत बार आप पाओगे बच्चे कि आपके पास जो है यहाँ पर ये जो रीजन है, हो सकता है आप दोनों में कोई भी कॉमन रीजन ना मिले आपको। जैसे आपने यहाँ पर रीजन आपने प्लॉट किया है ना अकॉर्डिंग टू योर इनइक्वालिटीज, ऐसा पॉसिबल है कि आपको कोई भी कॉमन रीजन ना मिले। जब आपको कॉमन रीजन दोनों में नहीं मिलेगा, मान लीजिए इसके वाला अबव वाला होता और दूसरे के लिए नीचे वाला होता, तो कॉमन तो नहीं हो पाया। ठीक है ना, तो कॉमन रीजन जब नहीं मिलता तो आप ये कहोगे नो सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, नो सॉल्यूशन। ऐसा आपके पास हो सकता है कि कॉमन रीजन मिल जाए, बट कॉमन रीजन क्या हो आपके पास, ये वाला हो।
और मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम हो। कॉमन रीजन अगर ये वाला है, मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है, तो आप देख रहे हैं बेटा इसमें तो कॉर्नर पॉइंट सारे के सारे आपके निकल ही नहीं पाए और मैक्सिमम वैल्यू तो आगे पॉइंट्स जाते जा रहे हैं। तो इन दैट केस यू विल फाइंड आउट दैट देयर इज अनबाउंडेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस तरह से बेटा आपके पास सॉल्यूशंस निकल सकते हैं। अनबाउंडेड सॉल्यूशन भी हो सकता है, यूनिक सॉल्यूशन भी हो सकता है, फाइनाइट सॉल्यूशन भी हो सकता है, नो सॉल्यूशन भी हो सकता है। ठीक है, जब कोई भी कॉमन रीजन ना मिले, देयर इज नो फिजिबल रीजन। ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं देयर इज नो, इफ देयर इज नो फिजिबल रीजन। मान लीजिए कॉमन है और फिजिबल नहीं है, तो भी तो आप नहीं ले सकते ना, तो नो सॉल्यूशन का केस आपका आ जाएगा। अगर आपको रीजन मिल जाए लेकिन उस रीजन में कोई भी ऐसी वैल्यू ना मिले जो कि आपको मैक्सिमम दे सकती है, तो वो अनबाउंडेड सॉल्यूशन इन दैट केस। ओके, और मल्टी सोल्यूशन भी आपके पास यहाँ पर हो सकते हैं। मल्टी सोल्यूशन का केस आपके पास कैसे एग्जिस्ट करेगा बेटा, आपने जैसे यहाँ कॉर्नर पॉइंट्स आपने फाइंड आउट किए, आपने वन बाय वन सारे के सारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करके देखे, ऐसा भी तो पॉसिबल था किसी और पॉइंट्स के लिए भी यहाँ 200 वैल्यू आ जाती। ठीक है, मतलब एक से ज्यादा पॉइंट्स पर सेम वैल्यू आ जाए, मैक्सिमम वैल्यू, तो उस केस में हर एक सोल्यूशन आपका ऑप्टिमम सोल्यूशन होगा। ठीक है, रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा। तो इन दैट केस यू विल से दैट यू हैव मैनी सॉल्यूशंस। ओके, तो आपकी चार केसेस होते हैं बेटा, नो सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, फाइनाइट सॉल्यूशन मींस और अनबाउंडेड सॉल्यूशन। ओके, और यू कैन फाइंड आउट अकॉर्डिंग टू योर ग्राफ। तो टू वेरिएबल्स के लिए आप जो है मोस्टली आप अपने ग्राफिकल मेथड का यूज करते हो, विच इज वेरी इजी। तो इस तरह से जो है आपके पास जो है ग्राफ लोड करना है, आपको फिजिकल रीजन ढूंढना है और एक्सट्रीम पॉइंट्स, कॉर्नर पॉइंट्स को देख करके आपको फिर चेक करना है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कि किसके लिए आपकी अकॉर्डिंग टू द एलपीपी की मिनिमम आपको चाहिए या मैक्सिमम आपको चाहिए, तो आपके पास जो है आपका ऑप्टिमम सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है बेटा, आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो ग्राफिकल मेथड। ओके।